ऐसी घटनाएं जिनका क्लियर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सका, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। नंबर 1, 30 जून साल 1908 में रूस के टंगस्का लेक के पास एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर में तबाही मचा दी और लगभग 8 करोड़ पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके शॉक वेव पूरे यूरोप और एशिया के कई देशों में महसूस किए गए। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि हिरोशिमा में गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से ये विस्फोट 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्सप्लोजन के होने की वजह का पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि जब रिसर्चर्स इस घटना स्थल पर गए तो उन्हें वहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो इतने बड़े एक्सप्लोजन की वजह हो। लगभग 1 सदी बीतने के बाद भी ये घटना काफी कंट्रोवर्शियल मानी जाती है, क्योंकि आज तक इस एक्सप्लोजन का क्लियर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सका। नंबर 2, ये घटना है पुर्तगाल के फातिमा शहर की, जब 1917 में 3 चरवाहे बच्चे लूसिया सैंटोस और उनके चचेरे भाई फ्रांसिस्को और जेसिटा मार्टो ने कहा कि उन्हें वर्जिन मैरी ने कई बार दर्शन दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्जिन मैरी, जिन्हें मरियम या मदर मैरी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें ईसाई धर्म में एक देवदूत के रूप में देखा जाता है, उन बच्चों का कहना था कि वर्जिन मैरी उनके सामने कई बार प्रकट हुई हैं और वो 13 अक्टूबर 1917 को एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाली हैं, जिससे सभी को उन पर यकीन हो जाएगा। बच्चों की इस बात ने एक अलग ही रूप पकड़ लिया और पूरे शहर में इसकी चर्चाएं होने लगी। साथ ही कई न्यूज़पेपर में भी इस न्यूज को पब्लिश किया जाने लगा और आखिरकार 13 अक्टूबर को फातिमा में लगभग 40,000 लोग इकट्ठा हो गए। वो दिन फातिमा में बादलों से भरा बारिश वाला दिन था, लेकिन तभी अचानक बारिश के बादल हट गए और सूर्य अचानक से आसमान में एक घूमती हुई डिस्क के रूप में दिखाई देने लगा और कई रंग बिरंगी किरणों के साथ तेजी से जमीन पर गिरने लगा, जिससे लोग डर गए। तभी अचानक सूर्य अपनी जगह वापस चला गया। लोगों ने पाया कि बारिश की वजह से गीले हुए उनके कपड़े सूख गए थे। लोग इस घटना से सच में हैरान थे। उन लोगों में कई न्यूज रिपोर्टर भी शामिल थे। जब इस घटना पर एक गहन जांच शुरू की गई और लोगों के बयान लिए गए तो लगभग सभी के बयान एक जैसे निकले। सभी लोगों ने एक जैसा अनुभव किया, इसीलिए इस घटना को भ्रम के रूप में साबित नहीं किया जा सका। आज भी लोग इसे मिरेकल ऑफ फातिमा के नाम से जानते हैं। नंबर 3, 30 जनवरी 1962 को अफ्रीका के तंगानिका, जिसे अब तंजानिया कहा जाता है, वहाँ एक अजीब सी बीमारी फैल गई, जिसे लाफ्टर एपिडेमिक के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में लोग अचानक से हंसने लग जाते और पूरे महीने तक हंसते रहते। कुछ लोगों में तो इसके सिम्टम्स 1 साल तक देखने को मिले। इसकी शुरुआत कसाका गाँव के एक बोर्डिंग स्कूल से शुरू हुई थी, जहाँ अचानक 3 लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगी और लगातार हंसते ही रही, जिसके बाद कुछ और बच्चों ने भी हंसना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे स्कूल में ये बीमारी फैल गई। यहाँ तक कि आसपास के स्कूलों और गांव के लोग भी इसकी चपेट में आ गए। इस बीमारी की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और ना ही मेडिकल साइंस में इस बीमारी का कहीं जिक्र था। नंबर 4, साउथ अमेरिका का एक देश पेरू, जहां आसमान से देखने पर विशाल आकृतियां दिखाई देती हैं। ये आकृतियां इतनी विशाल स्तर पे बनाई गई हैं कि इन्हें जमीन से देख पाना नामुमकिन है। ये विशाल चित्र 1300 किलोमीटर तक फैले हैं, जिन्हें नाजका लाइंस कहा जाता है। इनमें कई सारे जानवर, पेड़ और जियोमेट्रिकल आकृतियां हैं, जिसमें से कुछ आकृतियां तो लगभग 900 फीट लंबी हैं। इन आकृतियों को नाजका सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया है। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि उस समय नाजका सभ्यता के लोगों ने इतनी सटीकता से इतने विशाल चित्र कैसे बनाए होंगे, जिस समय ऊपर से देखने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। उन्हें कैसे पता चलता था कि वो सही डायरेक्शन में चित्र बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे अहम सवाल कि आखिर उन्होंने इतने विशाल चित्र क्यों बनाए होंगे? क्या वजह रही होगी इन विशाल आकृतियों को बनाने की? नंबर 5, यूएस का अल्कट्राज जेल, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, जहां कैदियों को एक छोटे से सेल में रखा जाता है और उन पर कड़ी नजर रखी जाती है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे सेफ जेल माना जाता था। लेकिन साल 1962 में 4 कैदी फ्रैंक मॉरिस, एंगलिन ब्रदर्स और एलन वेस्ट इस जेल से भागने का प्लान बनाते हैं। गार्ड की नजरों से बचकर उन्होंने जेल से कुछ चम्मच, टॉयलेट पेपर और रेनकोट चुरा लिया। चम्मच से वो एसी वेंट्स को चौड़ा करते गए और
टॉयलेट पेपर से नकली सर बना लिया। साथ ही उन्होंने रेन कोट को बोट की तरह यूज करने का प्लान बनाया और आखिरकार 11 जून 1962 को वो इस जेल से भाग जाते हैं। लेकिन उनमें से एक कैदी एलन वेस्ट भागने में असफल हो जाता है और पूछताछ करने पर वो अपने इस मास्टरमाइंड प्लान को ऑफिसर्स को बताता है। भागे हुए उन 3 कैदियों को ढूंढने के लिए तुरंत ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, लेकिन पूरे एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद भी उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। यूएस की टॉप लेवल एजेंसी FBI भी आज तक उनका पता नहीं लगा सकी और इसे इतिहास का ग्रेटेस्ट जेल ब्रेक माना गया। नंबर 6, 15 जनवरी 1919 को यूएस के बॉस्टन में एक अजीब और दर्दनाक घटना हुई। असल में बॉस्टन में ही एक मोलेसेस यानी गुड़ का टैंक ब्लास्ट हो गया। ये टैंक 50 फीट ऊंचा और 90 फीट चौड़ा था, जिसमें करीब 9.5 मिलियन लीटर गुड़ था। जब ये टैंक ब्लास्ट हुआ तो चिपचिपे गुड़ की बाढ़ आ गई, जिसकी लहरें 40 फीट तक ऊंची उठी। इसकी वजह से कई बिल्डिंग्स ढह गई। घटना के तुरंत बाद ही बचाव कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन सख्त हो रही गुड़ ने बचाव कार्य काफी धीमा कर दिया और शहर से सारे गुड़ को हटाने में महीने लग गए। गुड़ हटाने के बाद भी सालों तक शहर में गुड़ की गंध आती रही। इसे इतिहास के सबसे अजीब घटनाओं में से एक माना जाता है। नंबर 7, एक ऐसा युद्ध जिसे इतिहास का सबसे बेवकूफी भरा युद्ध माना जाता है, जिसमें एक ही सेना गलतफहमी की वजह से आपस में ही लड़ गई और लगभग 10,000 सोल्जर्स मारे गए। बात है 1788 की, जब 1 लाख ऑस्ट्रियाई सैनिक कैरनशिप्स शहर पर कब्जा करने निकले थे। उस समय ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर करने के लिए ऑस्ट्रिया और तुर्की के बीच युद्ध चल रहा था। ऑस्ट्रियाई सेना 2 गुटों में चल रही थी, घुड़सवार दस्ता और पैदल दस्ता। घुड़सवार दस्ता पहले ही टिमिस नदी के पास पहुंचकर कैरनशिप्स को चारों तरफ से घेर लिया और वहीं अपना कैंप लगाकर शराब पीने लगे। कुछ देर में ऑस्ट्रियाई सेना का पैदल गुट भी वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर उन्होंने घुड़सवारों से शराब की मांग की, लेकिन उन्हें शराब ना देते हुए धुतकार दिया गया, जिससे दोनों गुटों में बहस छिड़ गई और एक पैदल दस्ते के सिपाही ने हवा में फायरिंग कर दी और शराब के नशे में धुत एक घुड़सवार ने आवाज लगा दी कि तुर्की आ गए, तुर्की आ गए, और पूरी 1 लाख सेना आपस में ही लड़ पड़ी, ये सोचकर कि ये तुर्कियों का हमला है। हद तो तब हो गई जब एक ऑस्ट्रियाई सैनिक ने अपने ही सैनिकों पर तोपें चलवा दी। अगले दिन जब तुर्की सेना वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रियाई सैनिक आपस में ही लड़ पड़े थे। तुर्की सेना ने बिना लड़े ही ये युद्ध जीत लिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो।